यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ HI, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या है, एक्सेस है, यानी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयोडाइड को लिया गया है। इट प्रोड्यूसेस, तब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आंसर होगा ए, 2-आयोडोप्रोपेन। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। ये हमारा ग्लिसरॉल है और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड से हो रही है, जो कि क्या है, अधिकता में है, एक्सेस में है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन और आयोडीन में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यानी ये HI के बीच के बॉन्ड को थोड़ा अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा। बॉन्ड के आयोडीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने पर आयोडीन पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियल, और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कंडीशन में अगर ब्रेकिंग होगी तो ये बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, हाइड्रोजन की तरफ से टूटेगा। अब हाइड्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैच होकर उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। अब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन आयन के साथ या प्रोटॉन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यानी H+ की तरफ जाने से ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रोटॉन H+ आयन यहाँ पर क्या हुआ, OH ग्रुप से अटैच हो गया। अब ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए अपना ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करना चाहेगा, तो ये बॉन्ड किस पर, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये H2O मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि HI एक्सेस में है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये HI तीनों ऑल ग्रुप से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दोनों कार्बन पर पहले कार्बन की तरह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुए, निकले 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर 3H2O माइनस हो गए ग्लिसरॉल में से, और ये तीनों I नेगेटिव C पॉजिटिव यानी कार्बोकेटाइन से जाकर अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, कहीं से भी नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो 1 पर आयोडीन, 2 पर आयोडीन और 3 कार्बन पर भी आयोडीन है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 ट्राई आयोडो प्रोपेन बन जाएगा। यहाँ पर ये जो 1 2 3 ट्राई आयोडो प्रोपेन है, इसमें क्या है, तीनों कार्बन से आयोडीन ग्रुप जुड़ा है, और हम जानते हैं कि आयोडीन का साइज़ जो है बहुत बड़ा होता है। आयोडीन का साइज़ बड़ा होने की वजह से ये दोनों पास पास के आयोडीन एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, रिपील करने लगते हैं, और हम जानते हैं रिपल्जन से एनर्जी बढ़ती है और अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है यानी डिक्रीज़ होती है। तो इस रिपल्जन की वजह से 1 2 3 ट्राइआयोडोप्रोपेन क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अब इस कंपाउंड के अनस्टेबल होने से या तो ये 2 आयोडीन को जाना पड़ेगा या ये 2 आयोडीन को जाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम कोई भी 2 आयोडीन को, या तो इन 2 को या इन 2 को, इनमें से किन्हीं भी 2 को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि कार्बन और आयोडीन में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी Ci बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा पोलर होता है। तो थोड़ी हीटिंग से ये बॉन्ड किस पर चले जाता है, आयोडीन पर चले जाता है, और इस कार्बन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन के इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए Ci बॉन्ड का ये बॉन्ड कहाँ पर, इस सिंगल बॉन्ड पर डल जाएगा, और यहाँ पर आयोडीन I पॉजिटिव की तरह निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये I नेगेटिव I पॉजिटिव से जुड़कर क्या हो जाएगा, I2 बनाकर
यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एलिल आयोडाइड बन जाएगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में हम जानते हैं कि HI को हमने क्या लिया है? एक्सेस में लिया है, यानी ज़्यादा मात्रा में लिया है। और यहाँ पर एलिल आयोडाइड में अगर हम देखें तो ये कार्बन कार्बन क्या है? अनसेचुरेटेड है, यानी डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। यानी HI अभी यहाँ पर अटैक कर सकता है क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा HI हैं। अब यहाँ पर समस्या यह है कि हाइड्रोजन और आयोडीन में से कौन किस कार्बन पर आकर जुड़ेगा, यानी इस अनसेचुरेटेड कार्बन पर हाइड्रोजन या आयोडीन में से कोई एक जुड़े या इस अनसेचुरेटेड कार्बन पर हाइड्रोजन या आयोडीन में से कोई एक जाकर जुड़े, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है जो कि क्या है? एडिशन रिएक्शन देता है। क्योंकि आयोडीन पर हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये पाई बॉन्ड अगर इस कार्बन पर जाए तो इस पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। या ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर जाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज आए। लेकिन ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर ही जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। तो ये H+ जाकर इस C नेगेटिव से जुड़ जाता है और ये I नेगेटिव जाकर इस C पॉजिटिव से अटैच हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? यहाँ पर हमें 1,2 डाईआयोडो प्रोपेन मिलेगा, जो कि क्या होगा? अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर 2 आयोडीन बड़े ग्रुप पास पास आ गए। अब यहाँ पर आयोडीन आयोडीन रिपल्शन की वजह से फिर वही काम हो जाएगा। यहाँ से I2 निकल जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ इस सिग्मा बॉन्ड पर डल जाएगा, सिंगल बॉन्ड पर, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? यहाँ पर I2 के रिमूव होने पर यहाँ पर क्या बन गया? 1 प्रोपीन बन गया। अब यहाँ पर फिर जो है अनसेचुरेटेड कार्बन है और हम जानते हैं हमारे पास क्या है? HI एक्सेस में है, तो ये फिर यहाँ अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड पर अटैक कर देगा, यानी अनसेचुरेटेड कार्बन से ये HI फिर जाकर जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं हमारा H पॉजिटिव और I क्या होता है? नेगेटिव होता है। और फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन्स में से किस कार्बन पर जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं 2 डिग्री कार्बन क्या होता है? CH3 ग्रुप के +I इफेक्ट की वजह से क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनने के लिए ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर जाएगा, तो यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये H पॉजिटिव इस नेगेटिव कार्बन पर अटैक कर देगा और ये I नेगेटिव इस पॉजिटिव कार्बोकेटायन पर अटैक कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में हमारा 1, 2, 3 यहाँ पर आयोडीन दोनों तरफ से काउंटिंग करने पर सेकंड पोजीशन पर ही है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2 आयोडोप्रोपेन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2 आयोडोप्रोपेन बन गया, जो कि हमारा आंसर A है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।